brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। बिहार के कैमूर जिले का ये स्कूल उस वक्त अखाड़े में बदल गया जब महिला शिक्षिका और प्रिंसिपल ने एक दूसरे पर जूता तान दिया और लगे एक दूसरे को जूते से धून देने की धमकी देने। हम पढ़ाते नहीं है, बाप का हम नौकर हैं, तू कहबे तो हम कर बाप का नौकर नहीं है, तू नौकर है बंगा, हां तोरा के देख हम दिखा दे तंगे तू मत नौकर का। बता दें कि कैमूर में 18 तारीख को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रस्तावित दौरा है और उस दौरे से पहले ही देखिए किस तरीके से शिक्षकों का जुत्तम जुत्ती वाला कारनामा सामने आया है। मॉर्निंग प्रेयर यानी कि स्कूल में प्रार्थना के वक्त के दौरान प्रिंसिपल और शिक्षक के बीच आपस में अभद्र भाषा का प्रयोग और एक दूसरे पर जूता चलाते नजर आ रहे हैं। अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो शिक्षा के मंदिर में बच्चों के सामने ऐसा माहौल बन गया। पूरा मामला प्रिंसिपल और स्कूल के शिक्षक में आपसी बहस का बताया जा रहा है, जहां स्कूल की प्रिंसिपल का कहना है कि यहां के शिक्षक हमेशा पढ़ाने के बजाय फोन पर लगे रहते हैं, बस स्कूल आकर अटेंडेंस बनाते हैं और फोन पर बात कर चलते बनते हैं। इसी बात को लेकर जब प्रिंसिपल उन्हें रोकती और टोकती है, पढ़ाने को कहती है, फोन पर बात कम करने को कहती हैं, तो शिक्षक उन पर आग बबूला हो जाते हैं और उनके साथ भद्दी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और आज तो मना करने पर सीधा जूता निकाल लिया। हमारे शिक्षकों में तानातनी नहीं रहता है, शिक्षक हमेशा बात करते रहते हैं, हमेशा मोबाइल से बात करते रहते हैं और जब कहते हैं कि विद्यालय में क्यों नहीं जा रहे हैं तो उसी पर हमको अभद्र बात बोलते हैं कि आप कौन हैं, हम लोग कहते हैं ऑनलाइन जा रहा है। स्कूल में आकर साइन बनाकर अब चले जाते हैं जहाँ मर्जी तहाँ, यही कहने खातिर हमको जूता निकाला है मारने के लिए। क्या नाम है वो शिक्षक का? जसमुती। अच्छा, तो ये बताइए कि आप लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे? शिक्षा का मंदिर है, आप एक हम तो बच्चों के लिए कह रहे हैं ना, प्रधानाध्यापक, आप तो मैडम प्रधानाध्यापक हैं, बात समझिए। आप अपने शिक्षक से लड़िएगा, वो आपसे लड़ेंगे, तो ऐसे में बच्चों का बाधित हो रहा है शिक्षा। तो ये बताइए सर कि हम शिक्षक को बोलेंगे नहीं, बाहर खड़ा होकर बात करेगा तो हम नहीं कहेंगे कि स्कूल में विद्यालय में जाइए, अगर कहिए तो हम नहीं कहेंगे। अभी हमारा बोलना समझिए और चाहे करवाना समझिए। किसी बड़ी पदाधिकारी की आपने शिकायत किया था कि इस तरह का मामला कई दिनों से चल रहा है जो है? बड़ी पदाधिकारी से आपने इसकी शिकायत की थी? नहीं, अभी तो हम इसी सब से कह रहे थे कि क्यों ऐसा कर रहे हो, हमको धरवाओगे, ये कुछ हम अपने ही से कह रहे हैं। वहीं प्रिंसिपल के इस आरोप पर स्कूल के शिक्षक ने बिल्कुल उलट बताया और कहा कि पिछले 9 सालों से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और हमेशा अभद्र भाषा का उपयोग करती हूँ और उसी का नतीजा है कि आज बात इतनी बढ़ गई कि सीधे जूता दिखाने तक पहुँच गई। बस ये दुख इस बात की है कि हमारी जो प्रिंसिपल महोदया है वो हमेशा अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती हैं और सुनते सुनते जो है कान पक चुका है। हम लोग एक शिक्षक हैं और जब स्कूल में हम लोगों का शोषण किया जाएगा भद्र भाषा के साथ, तो फिर आए दिन जो है इस तरह का मामला जो है होता रहेगा, क्योंकि ये डिस्टर्ब हो जाता है पढ़ाई बच्चों को कराने में। एक शिक्षा के मंदिर है, आप लोग बच्चे को शिक्षा देने के लिए आते हैं, अगर ऐसे ही आप लोग में तनातनी रहेगा तो बच्चे का शिक्षा कैसे होगा जो है? तो ये मानते हैं कि मंदिर से बड़ा जो है विद्यालय होता है और विद्यालय में ही सब कुछ है, लेकिन जब विद्यालय का माहौल उस तरह से अगर विकसित नहीं हो पाता है तो फिर मानसिकता तो खराब हो ही जाएगी। माहौल पहले बनेगा विद्यालय में तभी पढ़ाई हो पाएगी। विद्यालय में उस तरह से माहौल नहीं बन पाता है। हम लोग भरसक कोशिश करते हैं कि बच्चों को बेहतर क्वालिटी का शिक्षा दिया जाए, क्योंकि जब तक बच्चों को बेहतर क्वालिटी का शिक्षा। तो किस बात को लेकर आप उसे और प्रिंसिपल से बहस हो जाती है? किस बात को लेकर? अभद्र भाषा का। तो ये क्यों बोलती है अभद्र भाषा? क्या कारण रहा है? अब अभद्र भाषा, अब हम क्या बोल सकते हैं कि अभद्र भाषा क्यों बोलती है। वहीं इस पूरे मामले पर दुर्गावती प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी ने क्या बताया वो भी सुनिए। यहाँ पे जैसा हमको पता चला आने के बाद कि सुबह में प्रेयर के टाइम में एचएम और स्कूल टीचरों के मतलब दोनों के बीच में कुछ इस तरीके का विवाद हुआ था। आने के बाद पता चला है कि प्रेयर को लेकर हुआ था, लेकिन इसको समाधान के लिए हम लोग अभी बातचीत दोनों पक्ष से किए हैं, दोनों लोगों को समझाने की कोशिश, क्योंकि शिक्षा मंदिर है शिक्षा का और यहाँ पे इस तरीके की मतलब कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता बच्चों के भविष्य के खिलाफ। तो क्या कार्रवाई की जा रही है? किसके ऊपर जो दोषी पाए जाने पर क्या कार्रवाई की जा रही है? जो दोषी पाने के वो तो जिला ही इसके लिए मतलब वो करेगा। हम लोग यहाँ से जो भी साक्ष्य उसको लिख के हम लोग देंगे जिला को,
लगातार वीडियो में सामने दिख रहा है कि एक महिला शिक्षक के ऊपर जूता। नहीं, ये गलत बात है। स्कूल में ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि स्कूल मंदिर है। तो कुल मिलाकर के पूरे मामले में सबकी अपनी अपनी राय, अपने अपने अलग बयान है। खैर, अब मामला जो भी है, वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। बता दें कि बिहार के स्कूलों से अक्सर ऐसी तस्वीर सामने आती है जहां शिक्षक कभी आपस में भिड़ते नजर आते हैं तो एक दूसरे के साथ गाली गलौज करते नजर आते हैं, कभी बच्चों को पढ़ाने के बजाय शिक्षक स्कूल में खराटे काटते नजर आते हैं। इस बार तस्वीर सामने आई है कैमूर से, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। कैमूर से रंजन कुमार त्रिगुण की रिपोर्ट, बिहार तक।